दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी मेरे खिलाफ मेरे पति का कान भरना बंद कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज तुम दिन भर फोन पर लगी रही, तुम बातों में मशगूल रही और दीदी ने झाड़ू लगाया। किससे बातें करती रहती हो? रात में शुभम ने पत्नी श्रेया से कहा। श्रेया शौक पड़ी, लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने आज देर तक फोन पर बात किया? और दीदी ने झाड़ू लगाया। आप तो ऑफिस में थे, कहीं आप मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे? वो सब छोड़ो, पहले बताओ बात किससे कर रही थी? शुभम ने कहा। शुभम, बात करने के लिए माँ है मेरी, पापा हैं मेरे, भाई हैं, भाभियां हैं, बहनें हैं, सासी सासा हैं, फ्रेंड्स हैं मेरी। और आज मैं पापा से बात कर रही थी और तुम तो जानते हो, जब पापा की और मेरी बात शुरू होती है तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। शादी के बाद पहली बार मैं उनसे दूर हुई हूँ, वरना पापा मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ रहते थे। और मैंने रोका भी था दीदी को कि आप झाड़ू मत लगाइए, अभी मैं लगा लेती हूँ। मैंने तो बता दिया, लेकिन अब तुम बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता लगी? बस ऐसे ही बातों बातों में दीदी कहने लगी। शुभम ने कहा। श्रेया को बहुत बुरा लगा। इतनी छोटी छोटी बात कौन याद रखता है भला? लेकिन अभी उसकी नई नई शादी थी, नए माहौल को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए थी, इसलिए चुप रही। घर में सास और पति के अलावा उसकी तलाक शुदा बड़ी ननद भी रहती थी। आए दिन शुभम शाम को दिन में हुई घटनाओं का जिक्र करता। तुमने ऐसा किया, वैसा नहीं किया, आज तुमने माँ के पैर नहीं दबाए, आज तुमने माँ से पूछे बिना काम वाली को बसा खाना दे दिया, आज तुमने माँ की साड़ी अच्छे से नहीं प्रेस करी तो उसे दीदी को करना पड़ा। श्रेया को बहुत बुरा लगता। आखिर दीदी ऐसा क्यों करती हैं? मैं तो उन्हें अक्सर ही किसी भी काम के लिए मना करती हूँ, वो खुद आगे आकर करने लगती हैं। श्रेया सोचती रही, उसे कुछ समझ न आया। आखिर दीदी ऐसा क्यों करती हैं? लेकिन हर दिन ऐसा होने लगा और इसी वजह से उन दोनों पति पत्नी में नोक झोंक होने लगी। श्रेया इस मुश्किल से निकलने का हल ढूंढने लगी। आखिर अपनी समस्या से खुद ही लड़ना पड़ता है। एक दिन शाम को शुभम जब ऑफिस से आए तो आदतन बालकनी में बैठकर अपनी दीदी से बातें करने लगे। अचानक से श्रेया को कुछ काम पड़ा तो वो उधर से निकली। तभी उसके कानों में ननद जी की आवाज पड़ी।
उसके कदम ठिठक गए। शुभम, आज तुम्हारी बीवी ने माँ के कपड़े नहीं धोए। मैंने पड़ा हुआ देखा तो धुल दिया। आखिर मैं हूँ तो माँ की सेवा कर देती हूँ। बताओ भला, अगर मैं न होती तो माँ का क्या होता? बहुत अच्छे से होता दीदी, क्योंकि बात बात में कोई रोक टोक करने वाला न होता। हर गृहिणी को अपना काम अच्छे से मैनेज करना आता है। पीछे से आकर खड़ी हुई श्रेया और बोलने लगी, मैं कपड़ा धुलने जा ही रही थी कि आप ही ने कहा था दीदी, मैं पहले जाकर ऊपर वाले कुकर में पानी बदल दूं। अगर मैं आपकी बात काट कर पहले कपड़ा धुलती तो शायद आप जाकर कूलर का पानी बदल देती। फिर अपने भाई से कहती, तुम्हारी बीबी मेरी बातों का मान नहीं रखती। मैंने कूलर में पानी भरा। दीदी, आप कोई काम न कीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ मेरे पति का कान भरना बंद कीजिए। मैं सब कर लूंगी, लेकिन एक करने के बाद मैं एक साथ सारे काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 ही हाथ हैं। मैं कान कहाँ भर रही थी, वो तो बस सरसा सल रही थी तो मुंह से निकल गया। तुम उसको इतना तूल क्यों दे रही हो? ननद रीना जी ने अपनी सफाई दी। तुम दीदी से जुबान लड़ा रही हो, इतनी हिम्मत? शुभम भी तेज आवाज में बोला, आप तो रहने ही दो। आप तो कान के कच्चे निकले। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं और मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ। मैं तो अपने खिलाफ होने वाली साजिश पर अंकुश लगा रही हूँ और दीदी तूल में नहीं दे रही, आप देती हैं। हर छोटी छोटी बात को आप अपने भाई से बताती हैं। ऐसा कौन करता है? और ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती नहीं होती, लेकिन मैं उसे मन पर नहीं लेती, उसे तूल नहीं देती, ना आपके भाई से बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके और आपके भाई के बीच रिश्तों में दरार पड़े। आप ऐसा क्यों करती हैं मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आपकी ऐसी हरकतों से हम दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है और रिश्ता टूटने का दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। इसलिए उम्मीद करती हूँ आगे से आप अपनी इन हरकतों पर विराम देगी। कहते हुए श्रेया बाहर निकल गई और रीना को अपराध बोध हो रहा था। श्रेया का आवाज उठाना सफल हुआ। अब तो ननद रानी उसके खिलाफ शुभम के कान भरती हैं और न ही शुभम अपनी पत्नी के खिलाफ किसी के शब्द सुनता है।